जहां भी मामला जीत और हार की होती है वहां पर अक्सर दो बातें, दो लोकोक्ति, दो कहावत या दो डायलॉग आप सुनते होंगे। एक तो ये कि सफलता के 100 यार होते हैं, हार विधवा और अकेली होती है। और दूसरा डायलॉग ये भी आपने जरूर सुना होगा कि तेरी जीत से ज्यादा तो चर्चा मेरे हार की है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद ये दोनों डायलॉग राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव परिणाम को लेकर सतह पर है और सतह पर है राजद परिवार का कलह। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। हम कुछ खंगालने निकले हैं, हम बातों में बात को पकड़ने निकले हैं कि बात पते की है क्या। एक 19 सेकंड का वीडियो हमारे पास है। उस वीडियो में कुछ खास आपको नहीं दिखेगा। एक महंगी गाड़ी है, वो गाड़ी रावड़ी आवास में इंटर करती हुई दिख रही है। आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। शुरू में जब हमारे संवाददाता ने ये वीडियो भेजा तो हमने भी यही कहा कि इसमें ऐसा क्या है। चूंकि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ कौन है ये वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता ने कहा कि मैं वहां मौजूद था और ये वीडियो उस गाड़ी का है जिसमें लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं। वीडियो आज सोमवार की सुबह की है। यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, इसलिए कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की जिस तरीके से तबाही हुई चुनाव में और उस तबाही के बाद लालू परिवार में जिस तरीके से तबाही हो रही है, उस तबाही में लालू प्रसाद यादव अगर इस गाड़ी में मौजूद है जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं, तो ये सुकून की तस्वीर है, ये शांति की तस्वीर है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि राजद परिवार और राष्ट्रीय जनता दल का कलह इस कदर बाजार में हावी है, इस कदर चर्चा में हावी है कि नीतीश कुमार की जीत, एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री की चर्चा भी छोटी पड़ गई। लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट कर इनकी सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने राष्ट्रीय स्तर पर बेटियों का मान बढ़ाया था। लोग जोर से कहने लगे कि बेटा हुआ तो क्या हुआ, बेटी बेटा से कम नहीं, और बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी हो, और बेटा भी हो तो रोहिणी आचार्य जैसा। मुझे याद आता है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को हराने वाले सेना नायक का वो कथन कि शी वाज द ओनली सिंगल मेन एमंग ऑल रिबेलियंस। विद्रोहियों के बीच में वो अकेली मर्द थी। वैसे ही पुरुषों की जमात में रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट कर वो पुरुषार्थ की मिसाल कायम की थी जिसके सामने मर्दों का सर भी झुक जाता था और जिसके सामने मर्दों की मर्दानगी भी छोटी पड़ जाती थी। उस रोहिणी आचार्य ने जब ट्वीट और वीडियो के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर की, अपने भाई को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर और अपने भाई के संरक्षित मित्रों को लेकर, तब लगा कि चुनाव परिणाम में डबल डिजिट में सिमट जाने वाली ये राष्ट्रीय जनता दल अब पारिवारिक कलह में इस कदर उलझने लगी है कि शायद आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल के तिनके बिखर जाएंगे। हम आपको वो वीडियो भी सुनाते हैं कि क्या आरोप लगाई थी रोहिणी आचार्य एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए। और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दिया, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको।
अ, पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो घर छोड़ने के बाद, घर मतलब अपनी मायका छोड़ने के बाद, अपने पिता का घर छोड़ने के बाद लगातार ट्वीट करके वो अपनी पीड़ा साझा कर रही है। रोहिणी आचार्य की घटना के बाद दूसरे दिन ये खबर आई कि लालू प्रसाद यादव की जितनी बेटियां हैं वो तमाम लड़कियां अपने अपने ससुराल वापस लौट गई, पिता का घर छोड़कर। सब शादीशुदा हैं, सब ससुराल जा सकती हैं, जाना चाहिए। लेकिन जिस मुकाम पर गई, जिन सवालों के साथ गई, वो सवाल जिसने भी सुना उसको यही लगा कि लालू परिवार में एक बेचैनी चल रही है, लालू परिवार में एक उठापटक चल रहा है। इन तमाम चीजों को झूठलाता है यह आज सुबह की ये 19 सेकंड का वीडियो, जिसमें लालू जी सुबह की सैर करके लौट रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सुबह सैर करने जाते हैं, स्वास्थ्य कारणों से, उम्र है, सैर करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ एक सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह सुनियोजित प्लानिंग है कि हार की जो चर्चा है, जो ये पॉलिटिकल गॉसिप की राष्ट्रीय जनता दल का युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव बिल्कुल चुनाव में असफल साबित हुआ। एक चर्चा यह भी चल पड़ी कि राष्ट्रीय जनता दल टूट जाएगी। एक चर्चा यह भी चल पड़ी कि राष्ट्रीय जनता दल को कुछ लोगों ने हाईजैक कर रखा है। इन तमाम चीजों से रोहिणी आचार्य प्रकरण चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश थी, एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या संजय यादव और रमीज से मुक्ति पाने के लिए परिवार ने अब कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसे सवाल खड़ा कर दिए जिस सवाल के उठने के बाद तेजस्वी यादव के मित्र संजय यादव और रमीज को पार्टी और परिवार से बाहर निकलना ही होगा? क्या ये उसकी कवायद है, या संकट में परिवार एक साथ होता है, लेकिन एक साथ होना इतना आसान नहीं, जितना अलग होना आसान नहीं होता है उतना ही सहज नहीं होता है एक साथ हो जाना। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 6-7 महीने से अलग रह रहे हैं परिवार और पार्टी से। एक कोशिश ये तो नहीं कि संजय यादव और रमीज को अलग करके अब फिर से परिवार को एक साथ लाया जाए, और एक साथ तब तक नहीं लाया जा सकता है जब तक संजय यादव और रमीज परिवार और पार्टी से अलग नहीं होते हैं। चूंकि लालू प्रसाद यादव की ये सुकून भरी जो वीडियो आई है, ये वीडियो अपने आप में एक मैसेज है। जिस परिवार में और जिस पार्टी में इतनी बड़ी तबाही के संकेत मिल रहे हो, इतने बड़े क्लेश के संकेत मिल रहे हो, इतने बड़े कलह की आहट मिल रही हो, उस पार्टी और परिवार का मुखिया इतना चैन से कैसे हो सकता है? अगर ये चैन से है, वो अपने डेली रूटीन को यूजुअली फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि मीडिया अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए रोहिणी आचार्य प्रकरण को खड़ा किया गया। क्यों ना माना जाए कि संजय यादव और रमीज को परिवार और पार्टी से बाहर करने के लिए एक प्लानिंग की गई। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम कह रहे हैं वैसा ही है। वास्तविक बात है क्या, इस पर से पर्दा उठने में वक्त लगेगा। आज राष्ट्रीय जनता दल अपनी हार की समीक्षा करेगी। तेजस्वी यादव इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये राजनीतिक दलों का रूटीन पैटर्न है। लेकिन जिस रूट काउज को खड़ा किया जा रहा है कि आखिर हार हुई किसके कारण, उससे मुक्ति पाने की प्रक्रिया शायद हार होने के 24 घंटा के अंदर ही शुरू हो गई थी। अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं
उससे इतना साफ है कि आने वाले दिनों में संजय यादव और रमीज की विदाई यहां से तय है। बेटियां भी घर लौटेंगी और बड़ा बेटा भी घर लौटेगा। ये एकजुट होने के पहले का बिखराव है। बात पते की यही है। धन्यवाद।